दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम सिकंदर लोदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी का जन्म 17 जुलाई 1458 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम बहलोल लोदी और माता का नाम बीबी अम्बा था, जो एक हिंदू महिला थी। बहलोल लोदी मुगल लोदी वंश का पहला शासक था और 21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा शासक बना। सिकंदर लोदी के बचपन का नाम निजाम खां था और उसका बड़ा भाई बरबक शाह था। सिकंदर लोदी और बरबक शाह में बचपन से ही नहीं बनती थी, क्योंकि सिकंदर लोदी का पिता बहलोल लोदी उसके छोटे बेटे निजाम खां यानी कि सिकंदर लोदी को अधिक प्रेम करता था। दोस्तों, सिकंदर लोदी यह लोदी वंश का दूसरा शासक था और लोदी वंश का विस्तार करने में सिकंदर लोदी का बहुत अधिक योगदान था। सन 1489 को बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने गद्दी संभाली। इस बात से सबसे अधिक दुखी उसका बड़ा भाई बरबक शाह था, जो यह नहीं चाहता था कि सिकंदर लोदी गद्दी संभाले। सिकंदर लोदी का बड़ा भाई बरबक शाह जौनपुर का राज्यपाल था। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के उम्मीदवारी पर मुहर लगाने के बाद भी बरबक शाह ने आपत्ति जताई और खुद को राजा बनाने पर जोर दिया। लेकिन सिकंदर लोदी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से सत्ता हासिल की और राज्य में विद्रोह होने से भी बचा लिया। सिकंदर लोदी का शुरुआती शासनकाल सरल और संतुलित था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसके बड़े भाई बरबक के विद्रोह बढ़ने लगे, जिससे राज्य में विद्रोहियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। इस विद्रोह के दौरान सिकंदर लोदी ने जौनपुर पर हमला कर दिया और उसे भी अपने अधीन कर लिया था। साथ ही सभी विरोधियों का कत्ल करवा दिया। सिकंदर लोदी ने 1449 में बनारस में पास हुए एक युद्ध में हुसैन शाह शर्की को बुरी तरह हरा दिया और पूरे बिहार को अपने अधीन कर लिया। यह जीत उस वक्त की बहुत बड़ी जीत मानी जाती थी, क्योंकि हुसैन शाह बेहद चतुर शासक था और साथ ही उसके पास बहुत बड़ी संख्या में सैनिक थे। सिकंदर लोदी यही नहीं रुका, वह तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा था। उसने तिरहुत के राजा को हराकर अपने राज्य में शामिल किया और इसके बाद उस वक्त के सबसे अधिक मजबूत माने जाने वाले राजपूत राज्यों पर भी उसने अपना कब्जा कर लिया। उसकी जीत का सिलसिला यही नहीं थमा। उसने नरवर, चंदेरी, नागौर, मंदलेर, उत्तरी धौलपुर जैसे बड़े बड़े राज्यों को भी अपने अधीन किया और राजपूतों के तरफ से कोई विद्रोह न हो, इसका उसने खास ध्यान रखा। इसके लिए उन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया और अपनी राजधानी भी घोषित की। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने कुछ अच्छे भी काम किए थे, जैसे कि माना जाता है कि सिकंदर लोदी एक महान और बहुत विद्वान शासक था, जिसके शासनकाल में कला और कविताओं का विस्तार हुआ। सिकंदर लोदी स्वयं भी नाम बदलकर कविताएं लिखा करता था, जिसमें अपना उपनाम गुरुल्खी लिखा करता था। सिकंदर लोदी फारसी भाषा भी जानता था और उसने संगीत पर फारसी में लज्जत ए सिकंदर शाही नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। सिकंदर लोदी एक कुशल नीतिज्ञ शासक होने के साथ साथ एक शिक्षित और विद्वान शासक भी था। ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े ज्ञानिक विद्वान खुद की सुरक्षा के लिए उसके यहाँ गुहार लगाने जाते थे। प्रजा की भलाई के लिए उसने और भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सिकंदर लोदी देशी अफगान नवाबों को भी नियंत्रण में रखने में सफल था। उस समय शिक्षा का अभाव देखकर उसने मस्जिदों को सरकारी संस्था बनाकर उनमें मुफ्त शिक्षा देने का कानून बनाया। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से चुंगी कर और साथ ही व्यापारी करों को भी हटा दिया और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी व्यापारियों को सहायता संरक्षण दिया। सिकंदर लोदी गरीबी से बहुत अधिक आहत होता था, इसलिए उसने अपने राज्य में सभी गरीबों को मुफ्त भोजन देने के लिए बहुत से केंद्र बनाए और दिल्ली का बहुत अधिक विकास भी किया। इसके साथ उसने कुछ बुरे काम भी किए थे। सिकंदर लोदी भी अभी अपने पिता से बहुत तरह विवाह किए, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर लोदी अपने भोग विलास के लिए सामान्य घरों के युवतियों को अगवा कर लेता था और इन कार्यों के लिए हिंदू धर्म को मानने वाले परिवारों को अधिक चुनता था। इसके पीछे उसका एक उद्देश्य भय पैदा करना था और इससे बचने के लिए वह इस्लाम को अपनाने का विकल्प रखता था। इस कारण बहुत अधिक संख्या में लोग इस्लाम को अपना लेते थे। वह बहुत ही असहिष्णु राजा था और इस्लाम के अलावा और भी सभी धर्मों के अनुयायियों को काफिर की उपमा देता था। सिकंदर लोदी ने अपने विजय अभियान के दौरान हिंदू धर्म के धौलपुर, चंबेरी, मंदरेल जैसे बड़े मंदिरों को नष्ट कर दिया और सिकंदर लोदी बहुत से छोटे छोटे मंदिरों को भी नष्ट करके उन पर मस्जिदों का निर्माण करवाता था। सिकंदर लोदी इस्लाम में महिलाओं के पीरों और संतों की मजार पर जाने पर रोक लगा रखी थी। उसने मुसलमानों के मुहर्रम मनाने एवं ताजिया निकालने पर भी रोक लगा दी थी। वह खुद की तारीफ सुनने का आदी था और गलती से भी अपनी सुंदरता पर कोई टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करता था। अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए उसने कभी दाढ़ी नहीं रखी थी। दोस्तों, नई दिल्ली में लोदी गार्डन
नई दिल्ली में सुंदर पेड़ पौधों के बीच में सिकंदर लोदी का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक दक्षिण दिल्ली में रहने वाले खैरपुर गांव में स्थित है, जो कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का एक बेहतरीन प्रदर्शन है, इसलिए इसे दिल्ली में घूमने के लिए सबसे अच्छी विरासतों में एक माना जाता है। इस मकबरे का निर्माण सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी ने 1517 में अपनी मृत्यु के बाद करवाया था। दोस्तों, सिकंदर लोदी अपने कुशल शासन और नीतियों से लोदी वंश को बहुत अधिक विस्तार करके गया। जिंदगी के अंतिम पलों में उसे गले की असाध्य रोग ने पकड़ लिया था, जिसके कारण उसे श्वास में तकलीफ होने लगी। 21 नवंबर 1517 में उसने अपने प्राण त्याग दिए। सिकंदर लोदी की मौत से उसकी प्रजा को काफ़ी कष्ट हुआ, क्योंकि इतने ऐब होने के बाद भी वह गरीबों के लिए मसीहा था। वहीं सिकंदर लोदी की ग्वालियर के किले पर शासन करने की ख्वाहिश उसके जीते जी तो पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक